तो हेलो साइंटिस्ट, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है साइंटिस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ साइंटिस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना सपोर्ट हमें दीजिए साइंटिस्ट। आपके लिए ही हम डेली नई नई वीडियो लेके आते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो साइंटिस्ट, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो साइंटिस्ट, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें इसके अंदर इसने कुछ इक्वेशंस दी हुई है, स्टेट्स दिए हुए हैं, हमें बताने हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं और फॉल्स हैं। तो इसके अंदर जो इसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साइंटिस्ट, यहाँ पे इसने जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसने बोला है सेट सेट के जो एलिमेंट है वो है ए बी सी, और ये जो एक सबसेट दिया हुआ है सबसेट, ये सबसेट का सिंबल होता है साइंटिस्ट सबसेट। जो दूसरा सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है सी बी ए। तो साइंटिस्ट, हमें ये बतानी है कि इक्वेशंस ट्रू है या फॉल्स। इसने बोला है कि ये जो फर्स्ट सेट है ए बी सी, ये सबसेट है किसका, इस सेट का सी बी ए। तो सबसेट्स तो आपको पता ही है साइंटिस्ट, सबसेट क्या होता है, किसी भी सेट को हम सबसेट तभी बोलते हैं जब उस सेट के एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के सभी एलिमेंट से मैच करते हों। जैसे कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स हैं, अगर इस वाले सेट्स के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं तो ये इसका सबसेट होगा। अब हम यहाँ पे नोट करते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ए बी सी है, इसके अंदर भी सी बी ए है। मतलब हमें पता है कि जो फर्स्ट वाला सेट है इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये वाला सेट है ये इसका सबसेट है। इसने बोला है सबसेट है या नहीं, तो सबसेट है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो हम ऐसे लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है इसने। इसने बोला है कि जो सेकंड क्वेश्चन के जो एलिमेंट हैं वो है 1 2। ये एक सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है किसका, 2 3 1 का, 2 3 1 का, 2 3 1। तो साइंटिस्ट, हमें पता है कि जो पहले वाला जो सेट है इसके एलिमेंट हैं 1 2, और जो इसके जो एलिमेंट है वो है 1 2 3। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं साइंटिस्ट, साफ साफ हमें पता चल रहा है कि जो पहले वाले सेट के जो सारे एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट के अंदर हैं, इसके अंदर भी ये एलिमेंट हैं। तो हमें पता है कि ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इसकी फॉल्स हो जाएगी। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन साइंटिस्ट। थर्ड क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है सेट्स के एलिमेंट दिए हुए हैं ए ई आई ओ यू। इसने बोला ये वाला जो सेट है ये सबसेट है, सबसेट है किसका, ए बी सी डी का, ए बी सी डी का। तो हम यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं साइंटिस्ट, जो पहले वाला जो सेट है इसके सभी एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं हैं, ये एलिमेंट्स मैच ही नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो अलग है और जो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो अलग है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इसका सबसेट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इसने बोला है कि इसका सबसेट है, तो ये इसने इक्वेशंस रॉन्ग दे रखी हैं। तो हम इसको बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हम देखेंगे इसका साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। तो साइंटिस्ट, इसने फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बोला है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, ये सबसेट है या नहीं किसका, x इज ए नेचुरल नंबर
विच डिवाइड 64। तो अब हम फोर्थ इक्वेशन के जो सेट्स दिए हुए हैं इसके सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स निकालेंगे कि फोर्थ इक्वेशन में जो एलिमेंट्स क्या हैं। इसने बोला है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। 8 से कम इवन नेचुरल नंबर बताने हैं हमें। 8 से कम इवन नेचुरल नंबर, हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम यहाँ पे 1 तो काउंट करेंगे नहीं क्योंकि 1 तो इवन के अंदर नहीं आता। इवन नेचुरल नंबर 8 से कम इस प्रकार हो जाएंगे 2, 4, 6। लेकिन हम इसके अंदर 8 नहीं लेंगे क्योंकि इसने बोला है नेचुरल नंबर लेस देन 8, 8 से कम बताने हैं हमें। तो इसके जो एलिमेंट हो गए 2, 4, 6 हो गए। इसने बोला है ये सबसेट है, ये सबसेट है किसका? इसने बोला है x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 64। इसने बोला है x एक नेचुरल नंबर है जो 64 को डिवाइड कर रहा है। तो 64 को जो डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर तो इस 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसने यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर नहीं बोला है। इसने बोला है नेचुरल नंबर होने चाहिए, चाहे तो इवन हो चाहे ओड हो। तो नेचुरल नंबर देखेंगे जो 64 को डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला तो हो गया 1, उसके बाद हो गया 2, उसके बाद 3 है वो 64 को डिवाइड नहीं करता। उसके बाद जो 4 है वो 64 को डिवाइड करता है, 5 नहीं करता है, और जो 6 है 6 भी नहीं करता है, 7 भी नहीं करता है, और जो 8 है 8 से होता है डिवाइड, 9 से नहीं होता है, 10 से नहीं होता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 से होता है। उसके बाद ये 32 से होता है और 64 से होता है। ये इसके एलिमेंट्स हो गए। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट ये इसके मतलब सबसेट है या नहीं। जो इस सेट के जो एलिमेंट हैं, इस सेट के एलिमेंट हैं 2, 4, 6, और इसके जो एलिमेंट बहुत सारे हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो वाले एलिमेंट्स हैं ये इसके अंदर मौजूद है या नहीं। इसके एलिमेंट्स तो 2, 4, 6 हैं, इसके अंदर 2 और 4 तो हैं लेकिन इसके अंदर 6 नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये इसका सबसेट नहीं है। इसने बोल रखा है कि ये सबसेट है इसका, तो हम बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अब चलते हैं साइंटिस्ट हम 1.2 एक्सरसाइज के दूसरे सवाल की ओर। साइंटिस्ट इसने बोला है कि जो सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है कि राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इफ इट कंटेन्स। इसने नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये जो ए सेट्स के ही एलिमेंट हैं। इसने बोला है कि अगर ए सेट के अंदर n एलिमेंट हैं तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, हमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है। साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन में हम चलते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए। साइंटिस्ट इसने बोला है अगर ए सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, अगर ए सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, कोई सेट ए है उसके अंदर हमें पता नहीं कितने एलिमेंट्स हैं। इसने बोला है n मतलब कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, हमें नहीं पता इसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं साइंटिस्ट ए सेट के अंदर। तो आपको एक बात बताता हूँ, किसी सेट के अंदर n एलिमेंट हो और हमें उसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हो कि उस सेट्स के कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू होगा 2 की पावर n। 2 की पावर n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। n की वैल्यू होती है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। किसी सेट के अंदर कितने नंबर्स हैं एलिमेंट्स के, उसको बोलते हैं n। तो 2 की पावर n, जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो 2 की पावर लगा देंगे, तो ये उसके आ जाएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर इसने बोला है कि अगर एक ही एलिमेंट हो,
अगर सेट ए के अंदर एक ही एलिमेंट हो तो उसके अंदर साइंटिस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसने दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि n की वैल्यू इसने दी हुई है 1। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। अगर किसी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होता है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स जो आएंगे वो आएंगे 2। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इसने 2 दे रखे हैं। यहाँ पे इसने n की वैल्यू 2 दी हुई है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू हो जाएंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4। अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट दिए हुए हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स 4 बनेंगे, यानी कि 4 प्रकार के उसके छोटे छोटे सेट बन जाएंगे, 4 प्रकार के उसके सबसेट बन सकते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ इक्वेशन जो है, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने दिया हुआ है n इज इक्वल टू 3। इसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यहाँ पे है वो इसने 3 दिया हुआ है। n इज इक्वल टू 3 होगा तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, वो होंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट 3 हो तो उसके जो सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 8। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं साइंटिस्ट किसी भी सेट के अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो, चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू अगर n हो, तो अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालना हो तो हम 2 की पावर n कर देंगे तो वो नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे उसके।